हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं जो कि है चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल्स। पॉलीनोमियल्स पहले समझते क्या है, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आज का जो वीडियो होगा वो इंट्रोडक्टिव होगा। आपका बेसिक सिखाया जाएगा पॉलीनोमियल्स क्या होता है। पॉलीनोमियल्स के बारे में मतलब आपको डिटेल वीडियो करा दिया जाएगा आज, ठीक है। तो चलिए पहले सीखते हैं पॉलीनोमियल्स होता क्या है। तो पॉलीनोमियल्स का मतलब होता है पॉली, हम लोग पहले ही लिखे, पॉली का मतलब होता है मेनी। पॉली का मतलब होता है मेनी, मेनी मतलब बहुत सारा, ठीक है। अब नोमियल्स, नोमियल्स का मतलब टर्म, कोई भी टर्म। सपोज हम लोग ले जा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल लिया, ये ax³ + bx² + cx + d। अब ये जो है इसे हम कहेंगे एक पॉलीनोमियल। अब इसे तो पॉलीनोमियल कहेंगे, साथ में और एक इसे नाम देंगे क्यूबिक पॉलीनोमियल। अब देखिए हम इसे क्यूबिक पॉलीनोमियल क्यों कहा गया है। अब क्यूबिक पॉलीनोमियल इसे कहा गया क्योंकि इसका जो पावर है, पावर है, ये क्या है, 3 है। अगर x⁻1 रहेगा तो हम कहेंगे लीनियर पॉलीनोमियल। अगर x⁻2 रहेगा तो हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अगर x⁻3 रहेगा तो हम लोग कहेंगे क्यूबिक पॉलीनोमियल। आपको एक चार्ट दिखाया जाएगा, चार्ट में आपको सब दिखाया जाएगा, ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये एक हो गया पॉलीनोमियल। अब ए जो होगा ये कांस्टेंट टर्म है, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है इस टर्म में। क्यूबिक पॉलीनोमियल में ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, लेकिन क्यूबिक पॉलीनोमियल में फर्स्ट 0 नहीं होगा। ये आपको कन्फ्यूज हो रहा होगा, हमको पता है, लेकिन अभी जो आपको चार्ट दिखाने वाले वो चार्ट से आपको पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है। अभी बस पकड़िए, ये क्या है, ये एक पॉलीनोमियल है। मतलब पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, मतलब कितना 4 टर्म हो गया। अब 4 टर्म को पॉली मेनी टर्म्स कहते हैं, ठीक है। तो हम अब कर रहे हैं एक चार्ट। अब चार्ट से आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखिए आपके सामने ये चार्ट बन के तैयार हो गया है पॉलीनोमियल्स का। अब देखिए पॉलीनोमियल हमने आपको समझाया था, पॉली मतलब बहुत सारा, नोमियल मतलब टर्म। अब देखिए पावर ऑफ द वेरिएबल हैव होल नंबर एंड हैव नो वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर। अब इसका मतलब क्या क्या है, देखो मैं एक एक आपको पूरा चार्ट समझा दूंगा, ठीक है। और देखो यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। और मैं ये टेबल जो है लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं जो कहूँगा बैठ करना या तो लर्न कर लेना, मैं वो कह दूँगा, ठीक है। बस का वो करना, ज़्यादा नहीं है, 1-2 बस है ऐसा जो लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। देखो अब क्या है, पावर ऑफ द वेरिएबल हैव होल नंबर एंड हैव नो वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर। अब जब बोला, देखो इसको पहला एग्जांपल देखते हैं, ax³। अब ये क्या है, पावर ऑफ द वेरिएबल, ये क्या है, वेरिएबल। ये x को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ये सपोज ये है ना। अब जो x जहाँ x टर्म है, ये क्या है, वेरिएबल। ये अननोन है, हम लोग को नहीं पता x क्या है, वही कहा गया वेरिएबल, पावर ऑफ द वेरिएबल। जो वेरिएबल का पावर है, पावर इसे कहते, जानते हैं ना, पावर मतलब जो x⁻ ऊपर का रहता है उसे हम कहते हैं वेरिएबल के पावर, ठीक है। ये क्या है, पावर है, ये 2 क्या है, पावर है, इधर 1 होगा, ये पावर है। देखो यहाँ भी x⁻0 है, लेकिन x⁻0 मतलब क्या, x⁻0 मतलब कि 1, x⁻0 इसे हम लेते हैं 1, ठीक है। x⁻0 को लेते हैं हम लोग 1, ठीक है। इसीलिए ये x⁻0 मतलब यहाँ 1 लिख कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन यहाँ है x⁻0 है, लेकिन हम लोग 1 का चलते इसे d लिख रहे हैं, ठीक है। इसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ते। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल का पावर क्या है, 3। पावर द वेरिएबल होल नंबर। अब होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, ये तो मैंने पहला फर्स्ट इंट्रोडक्शन जब किया था तभी बताया था, होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, ये होता है 0, स्टार्ट होता है 0 से, ठीक है। अब 0 से अगर होता है होल नंबर, मतलब या तो होल नंबर है, ये क्या कहा है, ये होल नंबर है कि नहीं, होल नंबर है। पावर ऑफ द वेरिएबल हैव होल नंबर होता है, एंड हैव नो वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर। अब ये क्या है, हम x को क्या पकड़ते हैं, वेरिएबल। अब ये क्या कहा है, अब देखिए x y z ये सब क्या है, ये सब एक वेरिएबल टर्म है, a b c d कोफिशिएंट। देखिए x y z जो कोफिशिएंट का
इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट, कोएफिशिएंट, ठीक है, इसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट। अब देखिए कोफिशिएंट वेरिएबल ये है, कोफिशिएंट ये है। अब जो वेरिएबल होगा वो किसी भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। अब ये क्या कहा है, एंड हैव नो वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर, इसका नीचे कोई और वेरिएबल नहीं होगा। सपोज ये एक्स बाई वाई के फॉर्म में नहीं होगा, मतलब ये यहाँ भी वेरिएबल नहीं हो सकता। यहाँ अगर वेरिएबल है, अगर ये पॉलिनोमियल है, इफ़ इट इज़ ए पॉलिनोमियल देन इट शुड नॉट हैव डिनोमिनेटर, इट शुड नॉट हैव वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर, मतलब इसके नीचे वेरिएबल नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि एक्स है, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब था ना यहाँ, एक्स क्यूब। अब इसके नीचे वाई नहीं हो सकता क्योंकि ये नहीं होगा, नीचे वेरिएबल नहीं हो सकता, ये मतलब टर्म है पॉलिनोमियल का, वेरिएबल नहीं हो सकता। अब स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ते ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस टी, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। सब फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। अब क्या कहा इधर, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। अब देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ द डिग्री, हाईएस्ट पावर क्या है इसका, 3 है, इज कॉल्ड क्या है, डिग्री। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल ये है, इसका जो हाईएस्ट पावर मतलब क्या है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, डिग्री। ये सुन लीजिए अच्छा से मैं क्या कह रहा हूँ। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, आप पहले वेरिएबल को देखिए। अब वेरिएबल में जिसमें हाईएस्ट नंबर हो, अगर यहाँ 4 रहता, सपोज 5 रहता, 6 रहता, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री। डिग्री वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या आते हैं हम लोग, डिग्री। अब वही आया, अब ये आया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का डिवाइड करते हैं हम लोग 3%। हमने कहा था आपको 3 टाइप्स होता है, 3 टाइप्स होता है, 3 टाइप्स में अब आ गया। अब पहला नंबर में आता है लीनियर पॉलिनोमियल, अब लीनियर पॉलिनोमियल, नेक्स्ट में आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और थर्ड में आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब पहले समझते हैं लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या। लीनियर पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल हैव डिग्री 1। इसका एग्जांपल देखो, ए पॉलिनोमियल हैव डिग्री 1। अब डिग्री 1 का मतलब क्या है, अब डिग्री 1 मतलब क्या है, एक्स दी पावर 1 होगा, और साथ में एक कांस्टेंट टर्म क्या होगा, डी। या तो आप जो लिखना चाहे लिख लो, ए बी जो, सपोज ये मैंने सी लिख दिया। अब वेरिएबल के साथ एक कोफिशिएंट टर्म होगा, कोफिशिएंट टर्म होगा कि नहीं। अब ये क्या बोला है, अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो डिग्री तो 1 होगा, ये हम लोग कन्फर्म हो गया, डिग्री 1 होगा। अब क्वाड्रेटिक मतलब क्या है, ए पॉलिनोमियल हैव डिग्री 2। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका जैसे ये एक्स दी पावर 2, अगर डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर देख लेना, अगर हाईएस्ट पावर, अगर एक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 1 है तो हम लोग कहेंगे ये लीनियर पॉलिनोमियल, 1 लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर एक इक्वेशन में, इक्वेशन आप चेक करो पहले, इक्वेशन चेक करने में अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो ये हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, ए पॉलिनोमियल हैव डिग्री 3। अगर उस फॉर्म में हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो हम लोग क्या कहेंगे इसे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये कहा गया कि पॉलिनोमियल हैव डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो डिग्री रहेगा उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक, और लीनियर रहेगा तो डिग्री कितना रहेगा, 1। इसे लर्न कर लो, अगर लीनियर है तो डिग्री कितना होगा, 1। अगर क्यूबिक है तो डिग्री कितना होगा, 3। अगर क्वाड्रेटिक कितना होगा, 2। याद कर लो, ठीक है। लीनियर मीन्स 1, क्वाड्रेटिक मीन्स 2, क्यूबिक मीन्स 3। याद कर लो, 3, ठीक है। अब इसका लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। अब यहाँ बहुत सवाल 1 मार्क्स से पूछते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ, या तो आपको टिक द करेक्ट आंसर में देता है, ठीक है। अब लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी ए नॉट इक्वल टू 0। अब देखो इस टर्म को समझो, ए नॉट इक्वल टू 0 क्यों दिया, ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री शुड बी 1, इसका डिग्री 1 होगा, ये हम लोग को पता हो गया। अब देखो अगर ए 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये अगर ए 0 हो गया मतलब क्या, 0 इंटू एक्स दी पावर 1 प्लस बी, ये तो 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाई कुछ भी, 0 प्लस बी, ओनली कंस्टेंट टर्म रह गया। ये क्या बोलता है, कंस्टेंट टर्म, ये क्या है, कंस्टेंट है कि नहीं, कंस्टेंट है कि नहीं, ये कंस्टेंट टर्म है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कंस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब देखो ये 0 बन गया, अगर ये 0 बन गया तो इसका पावर कहाँ गया, पावर तो कुछ है ही नहीं, पावर नहीं है मतलब क्या, ये लीनियर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कंस्टेंट बन गया, ये ओनली कंस्टेंट टर्म बन गया भैया, ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ये लीनियर भी नहीं हुआ, क्वाड्रेटिक भी नहीं हुआ, क्यूबिक भी नहीं हुआ। अभी क्या है,
कंस्टेंट टर्म बन गया, ए नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ए जीरो नहीं हो सकता। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल टू जीरो। हमने अब क्या कहा था, ए नॉट इक्वल जीरो, ए नॉट इक्वल में देखो अगर जीरो हो गया सपोज, तो जीरो से क्या होगा, बी एक्स प्लस सी। अब एक्स का पावर वन है कि नहीं, एक्स का पावर वन है तो पता है एक्स दी पावर वन है, तो जीरो मल्टीप्लाई कुछ कितना होगा, जीरो प्लस बी एक्स दी पावर वन प्लस सी। अब देखो बी एक्स दी पावर वन प्लस सी, इसका मतलब क्या है, ये तो लीनियर बन गया यार, लीनियर पोलिनोमियल बन गया ये क्वाड्रेटिक नहीं रहा, अब लीनियर बन चुका। इसलिए देखो ये ए जीरो नहीं हो सकता, हाँ बी जीरो हो सकता, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बी माइट बी जीरो, माइट भी, हम लोग कन्फर्म नहीं है, बी जीरो हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, पता नहीं। ये कोफिशिएंट निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, पर जीरो नहीं होगा, ठीक है। निगेटिव भी हो सकता है, -3 -2 -6 जो भी हो सकता है, पर जीरो नहीं होगा। ये भी निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है, क्योंकि ये बीच में है, मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ये हम लोग का खास टर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब देखो ए बी जीरो हो गया, तो बी जीरो क्या हो, एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये बी टर्म तो जीरो हो गया। अब बी अगर जीरो हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्या देखना है, पावर क्या है, टू मतलब क्या, डिग्री 2। अब डिग्री जब 2 हो गया तो क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया कि नहीं। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम लोग को बताया था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ओनली वे है। तो देखो अब आया क्यूबिक पोलिनोमियल, अब क्यूबिक पोलिनोमियल पढ़ता है, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या है, ए पोलिनोमियल हैव डिग्री 3, ये डिग्री 3 पता है 3 डिग्री होगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ए नॉट इक्वल टू जीरो। इसमें कंडीशन क्या है, ए जीरो नहीं हो सकता। अगर ए जीरो हो गया, मतलब क्या, ये टर्म खत्म हो गया, ये टर्म अगर टेंडिंग टू जीरो, ये अगर जीरो बन गया तो क्या होगा, ये तो क्या बन गया, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्योंकि हम क्या देखना है, डिग्री देखना है, हाईएस्ट पावर डिग्री मतलब क्या, 2 बन गया, 2 1 से क्या, हाईएस्ट पावर 2 डिग्री अब बन गया, तो ये क्या बना, ये तो क्वाड्रेटिक बन गया ना, ये क्वाड्रेटिक बन गया कि नहीं, क्वाड्रेटिक बन गया, समझो बात को। अगर ए जीरो बन गया तो बी क्या होगा, बी हाईएस्ट पावर क्या हो गया, बी कोफिशिएंट हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया वेरिएबल का पावर क्या है, 2। अब 2 क्या बन गया, डिग्री या 2 बन गया तो क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। देखो डिग्री अगर 1 है तो क्या बनेगा, लीनियर पोलिनोमियल, डिग्री अगर 2 है तो क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अगर डिग्री 3 है तो क्या बनेगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। ये बात लर्न कर लो। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो हो गया सबका, कंप्लीट है, क्लियर। अब देखो इसका आता है जीरोस। अब अगर ये ए एक्स प्लस बी, ये हो गया टर्म फॉर्म। अब इसका वैल्यूज तो निकलेगा, ये तो सपोज वैल्यू दिया होगा, ये इसका वैल्यू दिया होगा, ये जो ए का वैल्यू है ये तो दिया होगा कुछ क्वेश्चन में, और जो ये बी का वैल्यू है ये भी दिया होगा, ठीक है, ये दिया है सपोज। अब हम लोग को निकालना है इस टर्म का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू है क्या, तो हम लोग अब करेंगे क्या, जीरोस। अब जीरोस का मतलब होता है अल्फ़ा पकड़ते हैं इसे हम। अब लीनियर पोलिनोमियल जो होता है, अगर लीनियर पोलिनोमियल डिग्री 1 है तो हम लोग जीरोस पकड़ेंगे अल्फ़ा, और कोफिशिएंट क्या होगा, ए बी। अब इसका कोफिशिएंट क्या है, ए, और ये क्या है, बी, मतलब देखो ए एक्स प्लस बी। अब इधर क्या है, एक्स दी पावर 1 है, इधर क्या है, एक्स दी पावर 0। ये क्या हो गया, वेरिएबल टर्म हो गया। इसे हम वेरिएबल क्यों नहीं पकड़ते, क्योंकि इधर एक्स दी पावर 0 मतलब 1, एक कांस्टेंट टर्म बन जाता है, ठीक है। अब एक्स दी पावर 1 मतलब क्या, ये वेरिएबल टर्म है, ये वेरिएबल। अब वेरिएबल का जो आगे रहता है टर्म उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट, वेरिएबल का जो आगे रहता है उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट। ये बात नहीं जानते क्लास 9 में, तो अभी देख लो, कोई क्लास 9 में सिखाया होगा, क्लास 9 के टीचर आपको सिखाया होगा, ठीक है। एक्स का अगर ए वेरिएबल है, वेरिएबल का आगे क्या कहते हैं हम लोग, कोफिशिएंट हो गया। अब देखो कोफिशिएंट क्या है, ए बी, इधर भी तो एक्स दी पावर 0 होगा, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, बी, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, ए और बी कोफिशिएंट है, तो इसका रिलेशन क्या बनता है, अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बी बाई। अल्फ़ा का जो वैल्यू है ये माइनस बी बाई, ये अल्फ़ा का मतलब होता है अल्फ़ा, हम लोग को फाइंड करना होता है अल्फ़ा। ये जीरोस, ये क्या है, जीरोस, ये जीरोस हो गया, ठीक है। इसका रिलेशन बन गया ये। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, देखो द ग्राफ ऑफ, आप पहले ये देखते हैं। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये हो गया। अब इसका देखो जीरोस क्या निकल के आता है, 2 जीरोस, क्योंकि ये क्यों, अब 2 जीरोस क्यों निकलेगा सर, अब देखो 2 जीरोस निकलेंगे क्योंकि एक्स दी पावर 2
मतलब इसका डिग्री कितना है 2। अब डिग्री जब 2 है तो इसका 2 जीरोस बनेगा। 1 डिग्री मतलब कि 1 जीरोस, मतलब 1 एक्स का जो वैल्यू है वो एक कुछ एनी नंबर 1 निकलेगा, ठीक है, एनी नंबर निकलेगा, सिंगल मतलब एक नंबर निकलेगा, कोई भी एक नंबर निकलेगा, ठीक है। अब ये निकल कर रहा है 2 डिग्री, जब 2 डिग्री रहेगा, ये 2 डिग्री का फॉर्मूला है कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा 2 डिग्री, ये पॉलिनोमियल हैव डिग्री 2, 2 डिग्री मतलब ये पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या होगा, इसका जो वैल्यू होगा एक्स का वो 2 वैल्यू होगा, मतलब 2 कुछ भी 2, जैसे कि पकड़ लो ए एन बी या तो सी एन डी, मतलब कुछ भी 2 आपका वैल्यू निकल के आएगा। एक्स का वैल्यू जो है 2 निकलेगा। अब इसका कोफिशिएंट क्या क्या है, इसका कोफिशिएंट एक्स, ये क्या है वेरिएबल, वेरिएबल का पहले क्या बोलता है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या है ए, ये क्या है वेरिएबल, वेरिएबल का पहले क्या है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट बी। अब इसका पीछे भी तो एक्स दी पावर 0 है, एक्स दी पावर 0 है, एक्स दी पावर 0 क्या है वेरिएबल, वेरिएबल का है क्या है कोफिशिएंट, लेकिन एक्स दी पावर 0 क्या बोलता है 1, इसलिए हम लोग क्या नहीं लिखते एक्स दी पावर 0, एक्स दी पावर 0 नहीं लिखते, नहीं तो वो भी लिखते हैं अगर कुछ टाइम होता तो। देखो कोफिशिएंट ये हो गया, तो आपका जो रिलेशन बन के आता है ये बनता है, आपका रिलेशन बन के आता है ये अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई। अब अल्फा प्लस बीटा को हम लोग कहते हैं सम ऑफ द जीरोस। अब प्लस मतलब क्या, प्लस मतलब सम, मैथ्स में क्या है सम मतलब क्या प्लस होता है। अब अगर कहीं देगा सम ऑफ द जीरोस फाइंड करो, तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे माइनस बी बाई। पहले हम लोग फाइंड करेंगे 2 जीरोस, 2 जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, कुछ एक जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, हम लोग को बोलेगा इससे पहले हम लोग को प्रूव करके दिखाओ अल्फा सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है। हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, पहले फाइंड करेंगे इसका 2 जीरोस। अब जब 2 जीरोस निकल जाएगा, 2 जीरोस का मतलब क्या है, एक्स का वैल्यू 2, ये एक वैल्यू, ये एक वैल्यू, ए और बी जब निकाल लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू माइनस बी बाई। सम ऑफ द जीरोस, जब जीरोस का वैल्यू निकल कर आएगा तो यहाँ लिखेंगे अल्फा में लिखेंगे एक, बीटा में लिखेंगे एक। अल्फा का क्या लिख लें, अल्फा का ये लिख लेंगे माइनस बी, ये बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू दिस। एंड और क्या देगा, और आपको दे सकता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड करो। प्रोडक्ट जीरोस क्या, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी बाई। तो वैसे हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। जैसे ग्राफिकल लिमिट से अभी समझाऊंगा, अभी समझाया नहीं है। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ रहा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो पता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ए नोट के लिए। अब ए अगर 0 हो गया तो ये स्टैंडर्ड क्यूबिक नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा क्वाड्रेटिक। और इसका 0 निकल कर आता है 3, क्यों, क्योंकि इसका डिग्री क्या है 3, इसका डिग्री क्या है 3। अगर 3 डिग्री है तो क्या होगा इसका जीरोस भी 3 होगा, मतलब कि एक्स का 3 वेरिएबल होगा, एक्स का वेरिएबल 3 होगा, मतलब 3 वैल्यू निकलेंगे एक्स से, ठीक है। अब इसको हम लोग करेंगे कैसे, इसका हम लोग का होगा, आपका रिलेशन होगा अल्फ़ा होगा एक, बीटा होगा एक, गामा होगा। अब अल्फ़ा बीटा गामा यानी कि मल्टीप्लाई, और सब मल्टीप्लाई क्या कहते हैं प्रोडक्ट कहते हैं, मल्टीप्लाई क्या कहते हैं प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या होगा माइनस डी बाई अल्फ़ा बीटा गामा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है माइनस डी बाई। अब ये अगर देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अब सम ऑफ द जीरोस क्या होगा, सम ऑफ द जीरोस होगा आपका माइनस सी बाई। हो गया ये हम लोग का कंप्लीट मतलब आप ग्राफिकल डिफरेंस पढ़ते हैं, उसके बाद ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। जल्दी आपको सिखा देना फिर से, और पहले कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। अब पहले बढ़ते हैं ग्राफिकल डिफरेंस। अब ग्राफिकल डिफरेंस क्या है, द ग्राफ इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स। अब देखो इस टर्म को हम लोग पकड़ लिया कुछ भी, वाई इक्वल टू एक्स प्लस बी इज ए स्ट्रेट लाइन। अब देखो कोई भी अगर लीनियर पॉलीनोमियल है उसका जो ग्राफ बन के रहता है वो ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन। अगर लीनियर पॉलीनोमियल है तो उसका ग्राफ बनता है कैसे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ग्राफ पता है ना, ये वो एक्सिस होता है, ये क्या होता है एक्स एक्सिस होता है। इससे जो ग्राफ बन के आता है ये स्ट्रेट लाइन बनता है, कहीं ऐसे बनेगा चाहे ऐसे बनेगा, कहीं ऐसे स्ट्रेट बनेगा और कहीं भी स्ट्रेट लाइन बन के आता है, ठीक है।
व्हिच इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, मतलब एक्स एक्सिस को एक पॉइंट में ये काटेगा, जैसे कि यहाँ कैसे काटेगा, मतलब सपोज यहाँ काट लिया, ठीक है, ये मतलब स्ट्रेट लाइन बनकर आता है, ये सपोज ये एक ही पॉइंट पर काटेगा, ये 2 पॉइंट में नहीं काटेगा, जैसे कि यहाँ ऐसे आ गया सपोज, ठीक है, यहाँ से चला गया, वही कहा गया। अब देखो क्या कहा, ये एग्जैक्टली ये तो एक पॉइंट में ही काटेगा, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा और एक पॉइंट पे ये मतलब एक्स एक्सिस को काट कर, देखो फिर से देखो कंफ्यूज होता है, फिर से देखो, ये हुआ वाई एक्सिस, ये हुआ एक्स एक्सिस, ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगा स्ट्रेट लाइन, ये एक्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस इस लाइन है, इस लाइन क्या है एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस, ये क्या है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जो लाइन गया ये देखो, ये इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे एक्स एक्सिस, ये लाइन को क्या कहेंगे वाई एक्सिस, वही बता रहा है। देखो ये क्या है, ये क्या है एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस। अब स्ट्रेट लाइन लाइन बना सपोज, ये क्या है एक ग्राफ है, ये क्या है एक ग्राफ है, ये है ग्राफ। अब ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है, ये कटेगा बस एक ही पॉइंट में, मतलब इसका मतलब ये जो पास होगा ये एक ही पॉइंट से मतलब जाएगा। ये देखो ये आपका क्या है एक्स एक्सिस है, ये क्या है एक्स एक्सिस, ठीक है। अब एक्स एक्सिस क्या एक पॉइंट में काटा कि नहीं, यहाँ काटा, वही एक पॉइंट में काटा है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, क्या लीनियर पॉलिनोमियल। इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है, या फिर आप ऐसे बना सकते हैं, कलम स्ट्रेट नहीं और थोड़ा नहीं तो ऐसे बन सकता है, ठीक है, या फिर स्ट्रेट बन सकता है ऐसे, इसे हम लोग क्या कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम लोग करते हैं ये एब्लेशन। एब्लेशन ये हो गया, सम ऑफ द जीरोस क्या होगा माइनस बी बाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई। जब हम लोग देखो मेन आपका जब मज़ा आता है ना क्वेश्चन करने में, आप जितना क्वेश्चन करोगे ना उतना मज़ा आएगा आपको। ये इंट्रोडक्शन पढ़ा दूंगा करा दूंगा कोई फ़ायदा नहीं है, जितना क्वेश्चन करूँगा उतना मज़ा आएगा। हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे ना तब और मज़ा आएगा, क्या हो रहा है क्या नहीं, तब और मज़ा से पता चला जाएगा, ठीक है। तब मैं और अच्छे से आपको समझाऊँगा, कोशिश करूँगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या, अब देखिए ग्राफिकल लिमिट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का देखते हैं, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आता है क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है क्या है, ये देखिए यहाँ जगह नहीं हो, स्पेस नहीं हो, इसलिए मैं इसे यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब देखो क्या दिया, द ग्राफ द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन y इक्वल एक्स प्लस हैज वन ऑफ द टू शेप्स आइदर ओपन अपवर्ड्स लाइक u और ओपन डाउनवर्ड्स मतलब उल्टा u, डिपेंडिंग द वेदर a, अगर a 0 से ज़्यादा है और a 0 से छोटा है। देखो ये जो कर्व बनेगा, अब इसमें समझाना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस, ये क्या है एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये जो कह रहा है, ये कह रहा है क्या, ओपन अपवर्ड्स लाइक यू और ओपन डाउनवर्ड्स लाइक डिपेंडिंग ऑन द वेदर। अगर a 0 से ज़्यादा हो, सपोज जो a का वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा, सपोज ये निगेटिव नहीं पॉजिटिव नंबर में हो गया, ठीक है। देखो अभी इस टर्म में हम लोग को पता नहीं कि नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, एक्स कुछ भी निकल सकता है आपका, नेगेटिव भी निकल सकता है पॉजिटिव भी निकल सकता है, इसलिए मैं बोल नहीं सकता, ठीक है। अगर एक्स पॉजिटिव आया, सपोज पकड़ लो पॉजिटिव आया, ये क्या हुआ बड़ा हो गया 0 से, तो हम लोग का जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, हम लोग ग्राफ बनेगा यू शेप में ऐसे, मतलब एक्स को इस बार कट करेगा 2 पॉइंट पे। अब 2 पॉइंट में क्यों करेगा, क्योंकि ये जीरोस कितना है 2 0 से, जीरोस क्या है 2, 2 0 से कि नहीं, 2 जीरोस का मतलब क्या, डिग्री क्या है 2, अब डिग्री 2 मतलब 2 जीरोस, डिग्री 2 है मतलब 2 जीरोस, 2 जीरोस मतलब 2 जगह कट करेगा, इसका कर्व बनता है ऐसे, ठीक है। और या तो क्या बताया, अगर a 0 से छोटा आ गया मतलब कोई नंबर निगेटिव में आ गया तो ये कर्व बनता है, ये सपोज एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है, ये कर्व बनता है ऐसे। ये भी देखो 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं। अभी एक्सरसाइज जो 2.1 है ना, ये फुल्ली बेस्ड ऑन दिस, मतलब यू शेप, अब कोई साइज दिखा, सपोज ये एक्स ये ऐसे पॉइंट दे दिया है, ये फिर आपका ऐसे पॉइंट दे दिया है, ऐसे मतलब जिधर उधर पॉइंट दे दिया उधर आपको कट करना, ठीक है, वही दिखा रहा हूँ मैं। अब देखो ये हो गया, अब इसका रिप्रेजेंटेशन हो चुका है। अब इस कर्व्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस कर्व्स आर कॉल्ड पैराबोला।
ये जो यू शेप में कर्व्स दिखा है आपको या तो उल्टा यू दिखा है, इसको क्या हम कहते हैं, पैराबोलर। याद रख लो क्या कहते हैं हम लोग, पैराबोलर। और देखो ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ये और ये पूरा लर्न कर लो, ठीक है, ये और ये लर्न कर लो। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये और ये लर्न कर लो, ठीक है। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है, क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये देखिए द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन ए वाई इक्वल ए एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6xd हैज़ एनी शेप। ये कोई भी शेप बन सकता है सिंस द कर्व मीट्स द एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। मतलब जो एक्सिस से कर्व बनता है ये 3 पॉइंट्स मिलेगा। सपोज आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये सपोज है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। अब जो ये बताया गया ये कहा है हम लोग का है ये एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। अब देखो पावर क्या है 3, यानी कि डिग्री कितना होगा 3, यानी कि इसका जीरोस कितना होगा 3। अब जीरोस 3 का मतलब है ये एक्स का जो पॉइंट है ये 3 जगह कटेगा, 3 जगह कटेगा। मतलब ये तो कर्व ऐसे भी बन सकता है, 1 2 3 कटा, या तो ये कर्व्स ऐसे भी आकर ऐसे भी जा सकता है, मतलब जिधर उधर। ये सपोज ये आके फिर ऐसे आके ऐसे भी जा सकता है, 3 जगह कटा। या तो ये ऐसे आकर मतलब 3 जगह कटेगा और जिधर भी कटो ये ऐसे भी आ सकता है। या फिर ये इधर एक्स नहीं, इधर नहीं जा सकता। फिर मतलब जिधर उधर, जिधर इसको मन क्या है उधर जाए, मतलब 3 जगह, मतलब जिधर उधर जा सकता है। 3 मतलब ये 3 जगह कटेगा, 1 जगह 2 जगह 3 जगह। ये देखो 1 जगह 2 जगह 3 जगह, ये देखो 1 जगह 2 जगह 3 जगह, 1 जगह 2 जगह 3 जगह, ये 3 जगह, मतलब 3 जगह कट रहा है। इसलिए हम लोग कहेंगे ये क्या है, 3 जगह का है। ये क्या है, द ग्राफ ऑफ द कोरस्पोंडिंग इक्वेशन y इक्वल एक्स क्यूब प्लस 6x प्लस 6d हैज़ एनी शेप। ये कोई भी शेप में बन सकता है सिंस द कर्व मीट्स एट 3 एक्स एक्सिस इन द 3 पॉइंट, मतलब 3 पॉइंट्स में एक्स एक्सिस मिलेगा। तो देखो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ इन ए शॉर्ट टर्म, ठीक है। अब पोलिनोमियल हम लोग किसे कहते हैं, पोलिनोमियल मतलब पोलिनोमियल बहुत सारे, नोमिनल मतलब टर्म। अब टर्म किसे कहते हैं, चाहे वो टर्म एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, एक्स क्यूब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब लेकिन वेरिएबल और कोएफिशिएंट साथ में ना। अब देखो पावर ऑफ द वेरिएबल हैव होल नंबर। अब जो पावर होगा मतलब पावर ऑफ द वेरिएबल, अब ये सपोज क्या, ये क्या एक्स क्यूब वेरिएबल है, को मैं एकदम से समझा, ठीक है। ये क्या है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर क्या है, पावर होल नंबर, मतलब ये 0 से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। ये कोई भी निगेटिव नंबर नहीं हो सकता। और क्या हुआ है, एंड हैव नो वेरिएबल इन डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर नीचे मतलब इसका नीचे कोई वेरिएबल नहीं हो सकता, जैसे वाई जेड वेरिएबल कोई नहीं हो सकता है। हाँ नंबर हो सकता है कुछ 1 2 3 4 नंबर हो सकता है, पर वेरिएबल नहीं हो सकता, ठीक है। अब द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इसको डिग्री, जो इसका हाईएस्ट पावर रहेगा उससे हम लोग क्या कहेंगे, डिग्री। अब क्या आता है फर्स्ट नंबर आता है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्या आता है, पोलिनोमियल है डिग्री 1, जिसका डिग्री रहेगा 1, मतलब हाईएस्ट पोलिनोमियल क्या रहेगा 1 डिग्री, हाईएस्ट पोलिनोमियल इसका रहेगा 1, उसको क्या कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल। अब जिसका डिग्री 2 रहेगा, जिसका हाईएस्ट पोलिनोमियल 2, मतलब जैसे पोलिनोमियल सपोज दिया हुआ है आपको, जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 रहेगा, हाईएस्ट डिग्री देखना पड़ेगा आपको, हाईएस्ट नंबर डिग्री कितना 2 अगर रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहें, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब क्यूबिक पोलिनोमियल क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या है, डिग्री 3, मतलब जिसका हाईएस्ट पावर क्या रहेगा 3, उसको क्या लेंगे डिग्री 3, डिग्री 3 क्या होगा क्यूबिक पोलिनोमियल। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एक्स प्लस बी, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये कुछ ने पूछा था, ये भी ये पूछा था, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एन न्यूट्रल। अब एन अगर 0 हो गया तो ये जब 0 हो जाएगा तो ये बन जाएगा लीनियर पोलिनोमियल, अगर ये 0 बन गया तो ये कांस्टेंट। अब हम लोग ए को क्या कहते हैं, ए को कहते हैं कोफिशिएंट, और एक्स को क्या कहते हैं, एक्स को कहते हैं वेरिएबल। ए को कहते हैं कोफिशिएंट, एक्स को कहते हैं वेरिएबल, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये भी आ गया, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस टी एन न्यूट्रल 0। अब देखो 0 अल्फा इसका बनता है क्या, 0 अल्फा, और कोफिशिएंट क्यों ए एन बी। देखो इसका एक टर्म में लीनियर पोलिनोमियल मतलब क्या, डिग्री 1 मतलब क्या, ये एक ही टर्म में कटेगा, एक टर्म में कटेगा, मतलब क्या 0 1 होगा, 0 1 होगा, ठीक है। अगर 0 1 तो ओनली अल्फा, कोफिशिएंट अल्फा ए इंटू बी, ठीक है। अब रिलेशन क्या होगा, ये क्या होगा, ये अल्फा के लिए माइनस बी बाई रिलेशन होता है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म इसका आ गया, इसका क्या 0 अल्फा बीटा कोफिशिएंट क्या होगा, ए बी सी आता है। ए बी सी मतलब ए कोफिशिएंट, बी कोफिशिएंट, सी कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, बस ए नॉट इक्वल टू 0। अब रिलेशन इसका क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई, मतलब सम द 0 इक्वल टू माइनस बी बाई। अब इसका अल्फा बीटा सी बाई। अब अल्फा बीटा क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, सी बाई। अब इसका आता है 0 से मतलब क्या है, अल्फा बीटा गामा क्या होता है, जैसे कि आपका यहाँ से क्या लिखा 3 टर्म्स लिखा, डिग्री क्या है 3, डिग्री 3 मतलब क्यूब, मतलब इसका निकलता है 0 से 3, मतलब ये एक्स का वैल्यू निकलेगा, 3 एक्स का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। 3 एक्स का वैल्यू निकलेगा, और 3 एक्स का वैल्यू निकलेगा। अब एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा क्या होगा, माइनस डी बाई हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब
क्या है ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है माइनस डी वाई। अब ये क्या है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होगा माइनस सी वाई। सम ऑफ द जीरोस क्या होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होगा माइनस सी वाई हो गया। अब से ग्राफिक इक्वेशन बनता है, ग्राफिक क्या होगा द ग्राफ ऑफ द वाई सी इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट बनता है। आपको सिखा दिया व्हिच इंटरसेक्ट्स द एक्स एट एक्सिस मतलब एग्जैक्टली एक ही पॉइंट में कट सकता है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। और ये जो बनता है ये पैराबोलर शेप में बनता है, मतलब ये यू शेप में बनता है, ये तो उल्टा यू शेप में। ये जो एक्स एक्सिस के पॉइंट है ये दो जगह कटता है, ठीक है। ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसका। देखिए द ग्राफ द कोरस्पोंडिंग सिंस द कर्व आर द मिड ऑफ द एक्सिस इन द थ्री, मतलब ये 3 पॉइंट से मिलेगा और ये कोई भी शेप का बन सकता है। तो देखिए मैंने समझा दिया, अगर समझ नहीं आया तो फिर आप कमेंट कीजिए, तो सेकंड बार फिर से इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा या फिर आप दोबारा रिपीट करके देख लीजिए, आपको अच्छा तरह से समझ आएगा। तो फिर हम लोग करते हैं फटाफट एक्सरसाइज नंबर 2.1 कर लेता है, ठीक है। 2 मिनट में एक्सरसाइज नंबर 2.1 को निपटा लेते हैं आज, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 2.1 मैं कह दे रहा हूँ, आप लोग बस लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं एक दिखा दे रहा हूँ फिर, ठीक है, एक दिखा रहा हूँ आप कर लीजिएगा। एक दिखा रहा हूँ फटाफट, देखो अब क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है द ग्राफ ऑफ द वाई इक्वल टू पी एक्स। वाई जो है पी एक्स है, मतलब एक कोई टाइम पी एक्स दिया हो, ठीक है। आर गिवन इन द फिगर 2.10, ये 2.0 फिगर है, ठीक है। अब क्या दिया फॉर सम पॉलिनोमियल्स, कुछ पॉलिनोमियल्स है सपोज पी एक्स मतलब क्या है ये एक्स एक्सिस और ये क्या है एक्स एक्सिस, ये वाई इक्वल टू पी एक्स। वाई क्या है पी एक्स तरफ है, ठीक है। बोलने आप क्या बोला है पी एक्स है वाई एक्सिस में दिया। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस पी एक्स इन इच केस, आप बोला है नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करो, मतलब कितना एक्स का वैल्यू लिख लेगा, ठीक है, कितना एक्स का वैल्यू। अब नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने का हम लोग का ट्रिक क्या है, अब नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए हम लोग को पकड़ना है डिग्री, लेकिन हम लोग का बस नहीं है डिग्री। अब नंबर ऑफ जीरोस हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, दूसरा मेथड क्या था, दूसरा मेथड था हम लोग को चेक करना था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम लोग अभी आपको सिखाया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे देखना चाहिए। अगर एक पॉइंट में कट करो तो जीरोस कितना होगा 1, अगर 2 पॉइंट में एक्स को कट करे तो जीरोस कितना होगा 2, अगर 3 पॉइंट में कट के जीरोस कितना होगा 3। तो पहले देखते हैं पहले नंबर क्या है। पहले नंबर देखो, ये जो पहला नंबर है, ये जो लाइन गया है ये एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है, देखो ये काट रहा है क्या इसको, वाई एक्सिस को काट रहा है। देखो मैं समझा दे रहा हूँ, ये जो पहला लाइन गया है ये क्या है, ये हम लोग ये क्या है ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। और ये क्या है ये है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस, ठीक है। सॉरी ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस, ये क्या है एक्स एक्सिस हो गया। अब ये क्या है स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन बना हुआ है। नंबर 1 क्वेश्चन आप बुक में चेक कर लीजिए, स्ट्रेट लाइन क्या है ये। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से कटा है क्या कहीं भी, देख लो ये तो पैरेलल जा रहा है फिर कहीं दूर आसपास जा रहा है, ठीक है। कटा तो नहीं है अभी तक, अभी कटा नहीं है। तो नंबर ऑफ जीरोस मतलब क्या, इसका एक भी कटा नहीं है मतलब क्या, ये जीरो टर्म है ही नहीं। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, अब इसे जीरो नहीं है, मतलब एक भी जीरो इसमें नहीं है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, इधर वाई है इधर एक्स है, ठीक है। अब ये पॉइंट इधर से क्या हुआ है ऐसे जाकर ऐसे। अब देखो वाई में एक बार कटा है, अगर आपको पूछता वाई में कितना कटा है तो वाई में एक बार कटा है, एक्स में कितना कटा है एक्स में एक बार कटा है, ठीक है। इधर अगर आपको पूछता वाई में कितना कटा है तो अगर इधर पूछता फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन द पी वाई इन इच केस, अगर वाई में पूछता वाई को फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। वाई में 1 कटा है, एक्स में पूछा इसलिए एक्स में क्या है, एक्स में तो कटा नहीं है कहीं भी जीरो लिख ला। तो वाई में क्या है, वाई में 1 है, हम लोग को पूछा नहीं है वाई में, हम लोग को क्या पूछा है पी एक्स में पूछा है। एक्स में हम लोग क्या एक्स तो यहाँ रहेगा तो एक्स क्या एक जगह कटा है। तो आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ये क्या कटा है पी एक्स में एक बार कटा है, एक्स में क्या 2 बार कटा है, एक्स में क्या बता 3 बार कटा है ना। अब यहाँ देखो एक्स में एक बार कटा है, एक्स में 2 बार कटा है, ये क्या वाला पैराबोलर शेप में बन गया, पैराबोलर वरना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ये क्या बनेगा, ये बनेगा लीनियर इक्वेशन। देखो ये एक्स एक्सिस में कट रहा है ना, ये लीनियर इक्वेशन। ये स्ट्रेट लाइन बना नहीं है, पता नहीं क्या लाइन बना है, फिर भी कर्व लाइन बन गया है, पता नहीं क्यों कर्व लाइन बन गया है, लेकिन फिर भी ये स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए था क्योंकि ये एक्स एक पॉइंट पर शायद और भी कट रहा होगा कहीं, पता नहीं कहीं कट रहा होगा शायद कुछ लाइनें। ये देखो ये क्या 3 से ये क्या बनेगा क्यूबिक पता नहीं क्यूबिक मतलब जिधर उधर जा सकता है, ठीक है। अब ये देखो 2 एक्स ये पैराबोलर बन गया। अब ये देखो 1 2 3 4, इसका नंबर ऑफ जीरो से ये 4 जीरोस बन गया है ना। क्वेश्चन 5 में देखो क्या बन गया 4 जीरोस। क्वेश्चन 5 में देखो क्या बन गया 4 जीरोस, 1 पॉइंट में एक्स कटा, 2 पॉइंट में एक्स कटा, 3 पॉइंट में एक्स कटा, 4 पॉइंट में एक्स, मतलब क्या 4 जीरोस बन गया। अब देखो क्वेश्चन 6 में, अब क्वेश्चन 6 में थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है आप लोगों को, पर देख लीजिए
क्वेश्चन 6 में कितना जीरोस कटा है। ये जो है ना हम लोग इसे पकड़ेंगे एक। अब ये जो टच कर रहा है लाइन इसे भी पकड़ेंगे एक। अब ये टच कर रहा है ये भी करेंगे एक, मतलब इसका कितना 1 2 3, इसका करेगा 3 जीरोस। पहले नंबर का होगा 9 जीरोस, सेकंड नंबर का होगा 1 जीरोस, 1 जीरो क्योंकि एक्स पॉइंट में कटा है, एक ही पॉइंट में कटा है और एक्स पॉइंट में कटा है। इसमें 3 टाइम कटा है, एक्स पॉइंट में कटा है इसलिए करेंगे 3 जीरोस। यहाँ कटे 2 जीरोस निकले क्योंकि ये 2 पॉइंट पे कटा है एक्स, ठीक है। यहाँ एक्स एक्सिस पे कितना पॉइंट में कटा है 1 2 3 4, मतलब 4 जीरोस निकलेंगे, 4 पॉइंट में एक्स एक्सिस पे कटे। अब नंबर 6 में कटे 1 2 3, मतलब 3 जीरोस निकलेंगे 3 पॉइंट में कटे हैं एक्स एक्सिस में। तो एक्सेस 2 पॉइंट हो गया हम लोग का कंप्लीट। ये हम लोग आपको ऐसे समझा दिया, जरा नहीं थोड़ा सा समझा दिया, ठीक है। ये आप लिख लीजिएगा एक्सरसाइज के बाद, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, फिर भी बाई चांस अगर पूछ लिया एग्जाम में आपको ग्राफ देकर 1 मार्क क्वेश्चन पूछता है, ऐसे ज़्यादा नहीं पूछेगा तो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग का एक्सरसाइज 2.1 होता है कंप्लीट। तो अगले लेक्चर्स में देखिए 2.2 हम लोग करेंगे, आपका बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक, और पढ़ाई करते रहिए। गुड लक, थैंक यू।